गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बजने वाले हैं 9 बजने वाले हैं और बच्चे दोनों चले गए हैं, बच्चे के पापा भी दोनों चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम को करने में। क्योंकि आज मैं ना तो वॉक करने वाली हूँ, ना ही एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं आज, यानी कि घर को अच्छे से क्लीन करना है। तो इसीलिए आज बस यही सब ब्लॉगिंग में मुझे लग रहा है कि हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी तो सबसे पहले इन सभी को मैं कुछ भी क्लीन नहीं की हूँ, ऐसे ही बच्चे जितने भी कपड़े वगैरह सब खोल करके गए हैं, सब पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर धुला हुआ है, इसे समेटना है। वाइट ड्रेस है जो कि 15 अगस्त को पहनना है, तो इसे आयरन वगैरह करना है। तो बस यही सब चल रहा है। पूरा घर मेरा पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ क्लीन करना घर को। और 9 भी बज गया है, पता नहीं आज कितना देर लगेगा, क्योंकि आज मुझे पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ही देना है, तभी जाकर के किचन कल पेंट वगैरह हम लोग करवाएंगे ना तो लग पाएगा, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आज चाहे जितना भी टाइम लग जाए, मेरी कोशिश यही है कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दें। तो बस यहाँ पर तो सबसे पहले देख सकते हैं, देखिए बच्चों के बुक्स वगैरह को अच्छे से सेट कर दी हूँ। पता नहीं बुक्स कहाँ से इतने आते हैं, इतना सारा निकला है, कुछ ना कुछ। और ये पूरा एकदम बारिश से पूरा ख़राब हो गया था, तो इन सभी को कर दी हूँ। अभी थोड़ा करके सब तरफ करना है। हालांकि ये वाला मेरा रूम जो है उतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि इसमें खिड़की वगैरह नहीं ना है, तो ये वाला रूम बहुत कम गंदा होता है। मतलब इससे मुझे अगर मैं 15 दिन भी साफ़ ना करूँ, महीने भर भी साफ़ ना करूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो मेरे ये सारे जो रूम हैं, इन सभी को अगर मैं एक सप्ताह बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब पर डे अगर क्लीनिंग ना करूँ ना, तो ये पूरा डस्ट से भरा हुआ रहता है। तो अभी इन सभी को मुझे निकाल करके, जो भी शो पीस है मेरे घर में, सभी को निकाल करके सर्फ साबुन से धुलना होगा, जितने भी हैं सभी को। तो आज देखते हैं कैसी ब्लॉगिंग कर पाते हैं। वेट लॉस वाली तो मुझे लगता है कि शायद कम ही हो, डेली लाइफ वाली ज़्यादा हो जाए। तो भाई आप लोग इसे ही मैनेज कीजिएगा और इसे ही देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, यहाँ पर हूँ मैं, बस स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने गुनगुना पानी पी लिया है, अब बस थोड़ा सा मैं जा रही थी चाय पीने के लिए, तो मैं बोली चलो सबसे पहले हम अपना कर लेते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, क्योंकि खाना भी साथ के साथ बनाऊँगी और काम भी करेंगे घर का। क्योंकि हस्बैंड जी, बच्चे तो आ ही जाएंगे ना, हस्बैंड जी खास करके 12:30 बजे तक आ ही जाते हैं, तो उनको तो खाना टाइम पर मिलना चाहिए। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले अपना एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, चाय लेते हैं, और उसके बाद पूरे घर को अच्छे से क्लीन करते हैं, और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में। सबसे पहले मैं सोची चलो कपड़ों को ही समेटते हैं, उधर बुक्स वगैरह तो समेट ली थी, उसके बाद फिर इधर आ गई थी, क्योंकि बुक्स के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम यही था, और बोरिंग भी काम। मुझे पता नहीं क्यों कपड़े समेटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना ही तो पड़ता है, कुछ कर भी नहीं सकते, और कोई है भी नहीं कि वो कर दे। और मिष्टी अभी छोटी है तो वो कर नहीं सकती है। तो एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, जो कि अक्सर आते रहता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, हमेशा मैं रिप्लाई भी करती हूँ। सबसे ज़्यादा यही आता है कि क्या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम चाय पी सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी रात में हम दूध पी सकते हैं, हमें भूख लग जाती है। तो डियर, मैं कई बार बताई हूँ और आज फिर से मैं बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का उपवास। आप चाहे जितना देर का भी उपवास कर रहे हैं, उसके बीच ना तो आप चाय पी सकती हैं, ना ही आप दूध पी सकती हैं। इन सभी को आप नहीं पी सकती हैं। आप पानी पी सकते हैं, सिंपल सा पानी, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय, कॉफ़ी और दूध ये सब नहीं पी सकती हैं। अगर आप ये सब पीती हैं तो इसका मतलब है कि आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग टूट गया। नियम के अनुसार यही है, लेकिन आप मेरे जैसा अगर करना चाहती हैं, जैसे कि मैं हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग तोड़ती हूँ, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक चाय पी लिया करती हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, मुझे एनर्जी ही नहीं आता। फ्रेंड, अब जाकर कहीं मेरा काम ख़त्म हुआ है, और अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। 1 बज गया है, अभी भी बहुत काम बाकी है। घर सोचते हैं कि क्लीन बस तुरंत ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब क्लीन करने जाइए ना, तो बहुत सारा
कुछ एक एक बारीकी से साफ़ करना पड़ जाता है, जिसके चक्कर में एकदम इतना टाइम हो गया और मेरा खाना भी नहीं बना है और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। तो अभी मैं नहा धोआ करके पूजा करके किशमिश प्रसाद में खा ली और पटल लेके बैठी हूँ। साथ ही यहाँ पर केला भी ली हूँ, क्योंकि सच पूछिए तो मुझे भूख भी लग गई है। तो ज़्यादा भूख में खाने से क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी हम लोग खाने लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा भूख मिटाते हैं, केला को भी खाते हैं और साथ के साथ पटल भी कट वगैरह कर लेते हैं। ऐसे भी सब्जी भात बनानी है, सब्जी भात, चटनी है, पापड़ है, इसी सभी से हो जाएगा। अब सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत कुछ क्लीन था। सबसे ज़्यादा तो मुझे बुक्स वगैरह में टाइम लगा, बच्चों का बुक, इनका बुक, मतलब बहुत ज़्यादा उसे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम हुआ। साथ ही सब दीवार सारे सब जब भीगे हुए हैं ना, तो क्या हो रहा था ना कि डस्ट को जब मैं झाड़ रही थी ना, तो सारा कुछ ना दीवार में ही जाकर मेरा चिपक जा रहा था। अभी दिखने में देखिए क्लीन लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत लगी। एक कपड़ा लेके पूरे दीवार को, जितना मैं सक पा रही थी सारे दीवार को पोंछी हूँ, पूरा खाली हो गया है। अब जो सब कुछ था इन सभी पर अब सब नल आएगी, मतलब पानी चालू होगी ना, उसके बाद फिर उसे भी सर्फ साबुन से धो देंगे। और कल भी बहुत ज़्यादा काम है, परसों भी बहुत ज़्यादा काम है, मतलब कंटिन्यूसली अभी 3 से 4 दिन तक बहुत ही ज़्यादा काम है। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हाँ करना तो हो गई है। तो चलिए एनर्जी खाते हैं। केला खाने से ना बहुत जल्दी एनर्जी आता है, तो इसीलिए केला ही खा रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1:15 हो गया और उसके बाद खाना भी बनाना है। तो फटाफट खाते हैं और कट भी करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी वगैरह, उसके बाद। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो चुका है तैयार। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। दाल है, चावल है, आलू और पटल की सब्जी है, साथ ही सैलेड है, पापड़ है और साथ ही सत्तू का मसाला है। हमारी एक फ्रेंड कई बार से मुझसे पूछ रही कि सत्तू का मसाला कैसे बनेगा, तो सॉरी डियर मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द कोशिश करूँगी देने के लिए। क्या होता है ना, मॉर्निंग में मैं बनाती हूँ, कभी भी लेट हो जाता है ना, तो वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं लगता है। क्योंकि वीडियोज़ बना के अगर आप काम कर रही हैं, तो जो काम आप आधे घंटे में करना चाहती हैं, वो काम आपका 1 घंटे में होगा, क्योंकि आप ट्राइपॉड को सेट कीजिएगा, कैमरे को सेट कीजिएगा, तभी जा कर के होगा। तो इसी चक्कर में नहीं हो पाता है, तो सॉरी, लेकिन हाँ बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि कैसे बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। खाना पीना हो गया था दोपहर का हमारा, उसके बाद बहुत ज़ोरों से बारिश आ गई थी और साथ ही नल भी खुल गया था। तो है सब कुछ हमारा, और टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, टाइम 3 बज गया है और खाना पीना सब कुछ हो गया है। उसके बाद फिर अभी नल खुल गया है, पानी भी आ रहा है, तो अब जा कर के किचन भी क्लीन करना है। साथ के साथ जो भी फ्लावर वगैरह थे ना, सब कुछ धुलना है। यहाँ पर देख सकते, देखिए रखा हुआ, पाइप लगा कर रखी हूँ। और फटाफट किचन साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर इन सभी को भी साफ़ कर लेंगे। और फिर कपड़े भी धुलने हैं, तो वो भी देखते हैं धुलते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, धुलकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश में सुखाएंगे कहाँ, लेकिन धुलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट काम करते हैं। बातें करते रहेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आज मेरा करने का, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए, हमारा तो भाई काम काज चल रहा है। ये थोड़े दिन पुरानी की ही वीडियोज़ है। मैं कुछ दिन बहुत ज़्यादा पीछे हो गई हूँ, क्योंकि एक दिन भी अगर वीडियोज़ नहीं डाली है तो फिर ब्लॉग तो बनते रहता है, लेकिन बस एडिट नहीं कर पाती हूँ, नहीं डाल पाती हूँ, इसीलिए मैं 3 से 4 दिन पीछे हो गई हूँ। खैर ये सब छोड़िए, आप लोग बताइए कि आप लोगों की रक्षाबंधन की शॉपिंग कैसे चल रही है, कितना आप लोगों ने शॉपिंग किया, या फिर हमारे कौन कौन से फ्रेंड हैं जो कि अभी मैके अपने पहुँच गए हैं, मैके से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो भाई यहाँ पर मैं भी सारा काम काज करने के बाद अभी शाम के बज गए थे 7, मैं भी अपना खाना पीना खा ली थी, क्योंकि 7 बजे तक तो मेरा खाना हो जाता। उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ जनरल स्टोर में बेटी के लिए लेने सामान, क्योंकि वो अहिल्या बाई बनी थी, तो उसके लिए बहुत कुछ लेना था, तो बस वही सब कुछ लेने आई थी। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगता है और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से आप लोग अपना वज़न कम करते रहिएगा। अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।